हेलो विद्यार्थी मित्रों, बाल भारती पुस्तक लेकर कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 3 मुक्ति का प्रतिदान कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं श्रीमती शीला रानी पांडे। सुनते हैं कहानी मुक्ति का प्रतिदान। बहुत पहले की बात है, एक सुंदर सा गांव था। उसका नाम था अचलपुर। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। धन संपत्ति का इन्हें बिल्कुल लालच नहीं था। आज के जमाने में जब हर कोई रुपए पैसे को इतना महत्व देता है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे समय में अचलपुर के निवासी धन संपत्ति का बिल्कुल भी लालच नहीं रखते थे। बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के यहाँ के लोग थे। एक समय की बात है कि गांव के दो लोगों को जमीन के नीचे से गड़ा हुआ धन मिला। वो धन था सोने के सिक्के। दोनों में से कोई भी उस धन को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रश्न ये हुआ कि इस धन का क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि जिन्हें धन मिला है, क्यों ना अपनी बेटी की विवाह में वो धन वो अपने दामाद को दे दें। लेकिन दोनों के दामाद ने उस धन को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, कन्या रत्न है, विवाह में दहेज लेना और देना दोनों सामाजिक दंडनीय अक्षम्य अपराध है और वे इस अपराध का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने धन लेने के से साफ मना कर दिया। ये लोग अपनी समस्या लेके ज्ञानी महात्मा जी के पास गए। ज्ञानी महात्मा जी ने सारी बातें सुनकर अपने शिष्यों को बुलाया और उनके सामने ये प्रश्न रखा कि यह चकाचौंध करने वाला धन किसे दिया जाए। एक ने कहा कि क्यों न ये संपत्ति राजा को दे दिया जाए, क्योंकि राजा इस भू का स्वामी है। उसके खजाने में ये धन रहेगा तो वो उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करेगा। उसी समय एक आगंतुक किसान वहां पहुंचा और उसने विनम्रता से कहा कि क्यों न ये धन जिस जमीन से निकला है उस किसान को ही दे दिया जाए। वे सुंदर बाग को बनाने के लिए जाए और उत्तम किस्म के बीज लेकर आए। गुरु की आज्ञा को मानते हुए शिष्य राजधानी की तरफ सर्वोत्तम किस्म के बीज लेने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो जब राजधानी के चौक पर पहुंचा तो उसे ऊंट का एक काफिला आता हुआ दिखा। साथ ही कुछ विलाप की, क्रंदन की, रोने की, कराहने की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने मुड़कर देखा कि ऊंटों के ऊपर जाल में बंधे हुए बहुत सारे पक्षी थे।
उनमें से कुछ पक्षी जो हैं वो अपनी आजादी के लिए लड़ते लड़ते घायल हो गए थे। उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई थी और उस दर्द से वे पक्षी कराह रहे थे। ये दृश्य देखकर उस सरल हृदय भोले भाले शिष्य का मन चित्कार कर उठा। उसे बहुत बुरा लगा। उसने जाकर उस मुखिया से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप इन पक्षियों को मुक्त कर दीजिए। मुखिया ने कहा कि मैं ये सारे पक्षी खान साहब को बेचने जा रहा हूँ। इसके बदले वे मुझे 500 नकद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या है कि मैं इन पक्षियों को तुम्हारे कहने पर आजाद कर दूं? उस युवक ने उसके हाथ में जो स्वर्ण मुद्राएं थीं, उस व्यापारी को मुखिया को दे दिया और बदले में इन सारे पक्षियों को आजाद करा दिया। पक्षी आजाद होकर चहचहाने लगे, खुशी के गीत गाने लगे। कुछ पल बीतने के बाद शिष्य को ध्यान आया कि वो तो निकला था बीज खरीदने। दुखी मन से वह फिर से चलने लगा। उसे लगने लगा तैश में आकर मैंने सारे स्वर्ण मुद्राएं तो दे दिया, लेकिन अब मैं गुरु की आज्ञा का क्या पालन करूंगा, कैसे करूंगा? चलते चलते वो एक विशाल वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गया। जब वो चलते हुए आगे बढ़ रहा था, सारे पक्षी उसके साथ चहचहाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दुखी और उदास मन से पेड़ के नीचे जैसे ही वो बैठा, थककर शरीर और मन से चूर तो हो ही चुका था, सोचने लगा तैश में आकर कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। और ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी उसने अनुभव किया कि एक पक्षी आकर उसे आवाज दे रहा है और कह रहा है, हे भोले भाले होनहार साथी, उठो, तुम्हारी वजह से हम पक्षियों को मुक्ति मिली, हम आजाद हुए और उस आजादी के प्रतिदान स्वरूप हमने तुम्हारे लिए कुछ किया है। उठो, मेरे साथ चलकर देखो। उन पक्षियों के साथ आगे चलते चलते जब वो युवक आगे बढ़ा तो कुछ देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक गईं और आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा कि सारे गुरुजन और गांव के लोग एकत्र होकर उस विशाल भूखंड में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। पक्षी अपने चोंच से, पंजों से जमीन को खोद रहे हैं और उसमें बीज बो रहे हैं। ये दृश्य देखकर वो खुश हो गया। कुछ दिनों में उस भूखंड पे फल फूल का सुंदर सा बगीचा तैयार हो गया और उस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य में इस शोभा ने 4 चांद लगा दी। इस तरह से गांव वालों की ईमानदारी, उस युवक के दयालु हृदय और उसकी उदारता से पक्षियों को जो आजादी मिली, उसके प्रतिदान स्वरूप कृतज्ञता व्यक्त करने के बदले पक्षियों ने जो कुछ किया, उससे उस गांव के सौंदर्य को
और उस गांव की गुणवत्ता और बढ़ गई। गांव चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध हो गया। फल फूल के वृक्ष चारों तरफ लहलहाने लगे। लोग उस गांव को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। बच्चों, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में हमें वो अच्छाई कई गुना बढ़कर हमारे पास लौट कर आती है। चलिए अब इस कहानी का वाचन करते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। पाठ 3, मुक्ति का प्रतिदान। सुनो, समझो और सुनाओ। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने लालच से दूरी बनाए रखने एवं किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार को रेखांकित किया है। बहुत पहले की बात है। अचलपुर नामक एक गांव था। वहां के लोग बड़े सीधे साधे और ईमानदार थे। उन्हें किसी बात का लालच नहीं था। धन दौलत, सोना चांदी, रुपए पैसे का महत्व हर युग में ही रहा है। लोग इन्हें पाने और लूटने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं करते। उन्हीं दिनों दो व्यक्ति महात्मा ज्ञानी जी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर उपस्थित हुए। दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। समस्या यह थी कि उन दोनों में से कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों ने अपने दामादों को सिक्कों से भरी वह थैली दान दहेज में देना चाहा, तो उन्होंने भी यह कहकर लेने से साफ मनाही की कि दहेज लेना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा, यह एक सामाजिक अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। कन्या एक रत्न है। उसके साथ दहेज लेने वाला अक्षम्य और कठोर दंड का भागीदार होता है। इसके अतिरिक्त दान उसे लेना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। अतः हम यह दान नहीं ले सकते। अब ज्ञानी जी के सामने भी यह विकट समस्या थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर यही प्रश्न किया, यह चकाचौंध करने वाला धन किसको दिया जाए? एक ने कहा, यह संपत्ति इस देश के राजा को सौंप दी जाए, क्योंकि वही इस देश और धरती का स्वामी है। राजा के पास यह संपत्ति जाएगी तो वह अपने लिए थोड़े ही रख लेंगे। इस संपत्ति से समाज की भलाई का ही कोई काम करेंगे। यह संपत्ति राजा को देंगे तो वे हम पर खुश होकर हमारा सम्मान कर सकते हैं। इस पर एक आगंतुक किसान मित्र ने यह कहकर विरोध किया, सिक्कों से भरी यह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु इस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता बोता था। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले। इस संपत्ति का असली हकदार वही है।
दूसरे ने विरोध प्रकट किया। अचानक मिली हुई यह दौलत मेरे खून और पसीने की कमाई नहीं है, यह मुफ्त की कमाई है। मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती, इसलिए मैं इसे स्वीकार करके ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। ज्ञानी जी उन दोनों मित्रों के उदात्त विचारों से गदगद हो उठे। अब उनकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर उठी। उसका उत्तर था, नीति तो यह कहती है, जब एक वस्तु लेने वाला कोई न हो तो वह वस्तु किसी को दान कर दी जाए। यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाए तो। आगे की बात उस शिष्य के गले में ही अटक गई। वह गड़बड़ा गया क्योंकि ज्ञानी जी उसको घूरने लगे। अब तीसरे शिष्य की बारी थी। उसका कहना था, इस दौलत को फिर उसी जमीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन लेने को तैयार नहीं हो रहा था। ज्ञानी जी निराश हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में अपने सबसे छोटे शिष्य से पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो कैसा न्याय करते? शिष्य का यह भोला भाला उत्तर गुरुजी को पसंद आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोकहित के लिए दी है। क्यों ना इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए जिससे तमाम लोगों को फल, पंछियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके। उसके विचार सुनकर सबकी बाँछें खिल गईं। अस्तु, गुरुजी ने वह सारे सिक्के उसे सौंपकर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दे दिया। शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। वह लगातार चलता रहा, मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना भी करता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब वह होनहार शिष्य राजधानी के चौक बाजार में सर्वोत्तम बीजों की तलाश में घूम रहा था, तो गुजरते हुए ऊंटों के एक काफिले का शोर उसने अचानक सुना। उसने देखा ऊंट पर एक व्यक्ति सवार था। देखने में वह मुखिया लग रहा था। उसके पास पिंजड़े में बंद पक्षी थे। उनमें घोर करुण चित्कार उन घायल और मौत से जूझते, दम तोड़ते हुए पक्षियों का था, जिन्हें उस कारवां का मुखिया ऊंटों की पीठ पे जालों में फंसाकर खान साहब के महल की तरफ लिए जा रहा था। मौत से डरे मरे मरे से पक्षी मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। उस उदार हृदय युवक ने वह करुण क्रंदन नहीं देखा गया तो उसने मुखिया से बात की। मुखिया को समझाया कि प्राणी मात्र पे दया करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा, इन निरीह पक्षियों को स्वतंत्र करके पुण्य की कमाई कर ले, क्योंकि पुण्य ही सबसे बड़ा कर्म है। उन निरीह पक्षियों को छोड़ देने का आग्रह सुनकर मुखिया हाथ जोड़कर बोला, खान साहब इन चिड़ियों के बदले
500 नकद स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम्हारे पास क्या जो है जो मैं इन्हें छोड़ दूं? सभी प्राणियों का दर्द समझने वाले उस युवक ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली का मुंह उस लालची मुखिया के आगे खोल दिया। उस सुनहली दौलत को देखकर मुखिया की आंखें फैल गई। बात बात में सारे पक्षी मुक्त कर दिए गए। अब वह शिष्य मन मारकर अपने गुरु के पास लौट रहा था। मुक्त हुए सभी पक्षी उस पर छाया करते और चहचहाते गीत गाते से चल रहे थे। फिर भी उस शिष्य के पैर यह सोचकर मानो जड़ होते जा रहे थे कि वह अपने गुरु को क्या उत्तर देगा। क्या करने आया था और तैश में आकर क्या कर बैठा। इसी सोच में वह अभागा मृत्यु की कामना करते करते थककर सो गया। नींद में स्वप्न, स्वप्न में पक्षियों की मुक्त चहचहाहट के बीच उन पक्षियों की रंग बिरंगी रानी उसके सीने पर फुदक फुदक कर जगा रही थी। उठो भोले भाले, होनहार, दयालु साथी, अपने सभी दुख भूल जाओ। हम सभी आजाद पक्षियों ने मिलकर पहले ही तुम्हारे उस विशाल भूखंड में तरह तरह के फलों के बीज बो दिए हैं। आंखें खोलो और वहां जाकर देखो। अब वह युवक जाकर उस मैदान की ओर सरपट दौड़ने लगा। उसके आगे पीछे और ऊपर तक न केवल पक्षियों की चहचहाहट ही चहचहाहट थी, बल्कि वहां जाकर उसने यह भी देखा कि दुनिया भर के तमाम पक्षी अपनी चोंचों और पंजों से धरती खोद रहे हैं। शिष्यों के साथ कुछ लोग बीज बो रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। उसके गुरु और अन्य एकत्र जन मुक्ति के इस प्रतिदान का करिश्मा देखकर फूले ही नहीं समा रहे, बल्कि वे भी बागवानी में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे थे। है ना मजेदार कहानी? वाचन करके भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको कुछ कृतियां दी गई हैं। उसके लिए मैं आपको सहयोग करूंगी। उसे आधार बनाकर आप इन कृतियों को अवश्य पूरा कीजिएगा। पहली कृति है मेरी कलम से। निम्न शब्दों को लेकर एक कविता लिखो। शब्द हैं झरना, स्नेह, फूल और आकाश। आपको मार्गदर्शन देने के लिए मैंने एक छोटी सी कविता की रचना यहाँ की है। इसे पढ़िए और आप इससे प्रेरित होकर स्वयं भी कविता बनाइए। देखते हैं कविता। इसमें हम इन चारों शब्दों का प्रयोग करेंगे। आकाश से फूटा झरना किरणों का। आकाश से फूटा झरना किरणों का, गिरी बूंदे धरती पर स्नेह की। रंग बिरंगे खिले फूल, गंध बिखरे धरा में, बढ़ी शोभा प्रकृति की, बढ़ी शोभा प्रकृति की। इस तरह से आप भी एक कविता की रचना कीजिए।
अगली कृति है शब्द वाटिका। पुस्तक में बहुत से नए शब्द आए हैं। कुछ शब्दों का चुनाव करके मैंने उसका अर्थ और समानार्थी शब्द आपको मैंने यहाँ दिया है। समानार्थी शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। पहला शब्द है मुक्ति। इसके समान अर्थ वाले और शब्द देखिए, आजादी, विमोचन, रिहाई, स्वतंत्रता। दूसरा शब्द है प्रतिदान, बदले में दिया गया दान। अदा करना, बदला चुकाना, लाभ प्रदान करना, वापिस लौटाना। सीधे साधे, सरल स्वभाव के। कुलीन, सौम्य, सभ्य। लालच, लोभ, लालसा, तृष्णा। अत्याचार, क्रूरता, यातना देना, संताप, कष्ट देना, तकलीफ देना, उत्पीड़न। अनुचित, अनैतिक, अवैध, अनाधिकृत। अगला शब्द है गैर जरूरी, अनावश्यक, व्यर्थ। कन्या, कन्या के लिए समानार्थी शब्द देखिए, पुत्री, बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता। जरूरत, आवश्यक, स्वामी, मालिक। विकट, कठोर, सख्त, भयंकर, भयानक। राजा, नृप, भूपति, नरेश, महीपति, भलाई, हित, भला, कल्याण, उपकार, परहित, सम्मान, मान, आदर। आगंतुक, आगंतुक का समानार्थी शब्द मेहमान, अतिथि, अभ्यागत। आगे बढ़ते हैं। धरती, धरती के लिए समानार्थी शब्द देखिए, भू, भूपति, धरा, जमीन, अचला, पृथ्वी, वसुंधरा, बसेरा, गृह, घर, आवास, धाम, निवास, भवन, डेरा, सदन, वास, मकान। पथिक, राही, राहगीर, यात्री, मुसाफिर, पंथी, बटोही। लोकहित, लोक कल्याण, जन कल्याण। करिश्मा, जादू, चमत्कार। युवक, युवा, जवान,
तरुण, नवयुवक, उत्तम, उत्तम के लिए सर्वोत्तम, योग्य, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, यात्रा, प्रवास, भ्रमण, सफर, काफिला, दल, जत्था, समूह, मंडली, झुंड, टोली, संघ, कारवां। अगला शब्द है चित्कार, पुकार, चीख, चिल्लाना, पुकार, घायल, जख्मी, आहत, ठेस पहुंचाना, मुखिया, प्रमुख, नायक, मुख्य, प्रधान, उदार, दयालु, बहुत, प्रचुर, चकाचौंध, चमक, रोशनी, क्रंदन, विलाप, रोना, आग्रह, अनुरोध, आवेदन, निवेदन, विनती करना, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, लालची, लोभी, संपत्ति, दौलत, धन दौलत, अभागा, बदनसीब, दुर्भाग्यशाली, दुखी, दयालु, दयावान, परोपकारी, भद्र, संत, तपस्वी, त्यागी, एकांतवासी। विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं कुछ विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द अर्थात विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। मुक्ति, मुक्ति का विरुद्धार्थी होगा आजादी। दान, इसका उल्टा प्रतिदान। अनुचित, उचित। जरूरी, गैर जरूरी। राजा, प्रजा। विकट, इसका विरुद्धार्थी होगा आवश्यक, अनावश्यक। विकट का सरल। कन्या, बालक। स्वामी, दास। भलाई, बुराई। सम्मान का उल्टा अपमान। धरती, आकाश। ईमानदार, बेईमान। सरल, जटिल। गांव, शहर। उपस्थित, अनुपस्थित। समस्या, समाधान। मान्य, अमान्य। क्षम्य, अक्षम्य। प्रश्न, उत्तर। गुरु, शिष्य। विरोध, समर्थन या सहमति। शुभ, अशुभ। पूर्व, पूर्व का दो अर्थ होता है बच्चों। एक, जब हम दिशा की बात करते हैं, पूर्व दिशा, तो उसका विरुद्धार्थी होगा पश्चिम दिशा। पूर्व का एक अर्थ होता है पहले। तो अगर
पूर्व का अर्थ पहले है तो उसका विरुद्धार्थी होगा पश्चात। उदार, कंजूस, क्रंदन, हंसी या हास्य, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, आग्रह, दुराग्रह, प्रश्न, उत्तर, भाग्यवान, अभागा या दुर्भाग्यशाली, युवक, वृद्ध, स्वतंत्र, परतंत्र, लालची, उदार। अगला जो कृति है, मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है गदगद होना, अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना। रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर बच्चे गदगद हो गए। आप इस तरह से अपने मन से और प्रश्न और भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है बाँछें खिलना, खूब प्रसन्न होना। उपहार में नई पुस्तकें मिलने से श्रेया की बाँछें खिल गई। श्री गणेश करना, अर्थ होगा प्रारंभ करना। बच्चों ने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अध्ययन का श्री गणेश किया। आंखें फैल जाना, चकित होना। जादू का खेल देखकर बच्चों की आंखें फैल गईं। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में पिकनिक की घोषणा होते ही विद्यार्थी फूला ना समा रहे थे। तैश में आना, जोश या आवेश में आना। सोचो और फिर आगे जाओ। तैश में निर्णय मत लो, शिक्षक ने समझाया। हाथ बटाना, सहयोग करना। शाला के स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों ने भी हाथ बटाया। खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई। खून पसीने की कमाई सच्ची कमाई होती है। पृष्ठ क्रमांक 9 पर सबसे ऊपर कृति दी गई है, मैंने समझा। आपने इस कहानी से क्या समझा, ये आपको 3 पंक्ति में लिखना है। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, आप अपने शब्दों में अपने विचार लिख सकते हैं। मैंने समझा, कर भला हो भला। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो उसका प्रतिदान हमें उत्तम ही मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। पढ़िए, सीखिए और मैं आशा आगे करती हूँ बढ़िए। कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।